कि तू मुझसे क्या पूछता है? नेक तो एक ही है, लेकिन अगर तू जिंदगी में दाखिल होना चाहता है तो हुक्मों पर अमल कर। उसने उससे कहा, कौन से हुक्मों पर? यीशु ने कहा, ये कि खून ना कर, ज़िना ना कर, चोरी ना कर, झूठी गवाही ना दे, अपने बाप की और माँ की इज्जत कर, अपने पड़ोसी से अपनी माने मोहब्बत कर। उस जवान ने उससे कहा कि मैंने इन सब पर अमल किया है, अब मुझ में किस बात की कमी है? यीशु ने उससे कहा, अगर तू कामिल होना चाहता है तो जा अपना मानो स्वभाव पेश कर गरीबों को दे, तुझे आसमान पर खजाना मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। मगर जो जवान की बात सुनकर गमगीन होकर चला गया, क्योंकि बड़ा मालदार था। और यीशु ने अपने शागिर्दों से कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि दौलतमंद का आसमान की बादशाही में दाखिल होना मुश्किल है। फिर तुमसे कहता हूँ कि ऊंट का सुई के नाके में से निकल जाना इससे आसान है कि दौलतमंद खुदा की बादशाही में दाखिल हो। सब धन्यवाद करना कहेंगे आमीन। Yes, Apostle, can you hear me? Yes, sir. We are Yes, with you. so we read the scripture. Now you can continue. Yes, sir. हालेलुया! हालेलुया! तो तालियां बजाइए, खुदावंद का जलाल करिए। Apostle, we welcome you in Pakistan. Yes. Salam G, Watchman's Community Church of Pakistan. I count it an honor and a privilege to share the word of the Lord with you one more time. मसीह में आकर के प्यासी हो। सलाम जी। एक बार अपने दरवाजे में कह देंगे, सलाम जी। सलाम जी। क्या खुदावंद का शुक्रगुजार है, खुदावंद ने मुझे मौका दिया कि मैं आप सबके साथ मिलकर, इससे पहले मैं आप सबके लिए दुआ करूं, मैं आप सबको आज कुरान के कलाम में से कुछ बताऊंगा। बेटा वो दरवाजा बंद कर। I would begin by sharing that many people believe that they can negotiate with the Lord. They believe this because religion teaches them to believe this. इसलिए अपने खुदा पर रखते हैं तो वो लोगों की तरफ देखते हैं। This was the problem with the rich young ruler. His faith was genuine, and yet his faith was genuinely wrong. और आज हमें इस बात का ध्यान देना है कि हमने अगर अपना ईमान रखना है तो किसी को देखकर नहीं, बल्कि एक मसीह होने के नाते हमने खुदा पर ईमान लाना है कि हमारा खुदा जिंदा खुदा है। हालेलुया! और आज असल मद्दा जो हमारे खुदा ने आप सबको We can negotiate goods and services, and yet we must never negotiate when it comes to our faith. हम कभी भी इस बात को भुला नहीं सकते, कभी भी अपनी जिंदगी से रद्द नहीं कर सकते कि खुदा ने हमें बनाया है और खुदा ने हमें पैदा किया है। To negotiate our faith is to destroy the revelation of the Lord in our lives. अगर हम खुदा के कलाम पर गौर नहीं कर रहे, उसको अपनी जिंदगी के अंदर रख रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि हम खुदा के साथ चलने वाले नहीं हैं, खुदा पर हमारा ईमान नहीं है। The rich young ruler had great faith in the revelation of his abilities until King Jesus shattered his revelation by showing him the true condition of his heart. जब आप अपने खुदा से ज्यादा लोगों पर एतबार करना शुरू कर देते
हैं, इसका मतलब ये है कि आप अपने खुदावंद को कहते हैं, आप उसके कलाम को झुठला रहे हैं, आप उसके मुंह की बातों को झुठला रहे हैं। The Bible declares not to think of ourselves more highly than we ought to. This was Satan's original sin, and he was removed from the presence of the Lord permanently for it. बाकी सब चीजों के लिए अपने खुदा को ना भूलें, उसके कलाम को रद्द ना करें, क्योंकि जब आप खुदा के कलाम को रद्द करते हैं तो इंसान अपनी जिंदगी के अंदर कभी तरक्की नहीं करता, तो खुदा के मुंह के अल्फाजों की इज्जत नहीं करता। Pride in our own abilities is spiritual ignorance because we cannot produce them permanently. आज बहुत से लोग अपनी जिंदगी के अंदर मुश्किलात को देख रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि उनके ऊपर आजमाइश है, इसका मतलब ये भी हो सकता है कि वो खुदा पर ईमान नहीं लाते, खुदा के मुंह की बातों पर ईमान नहीं लाते, उसकी इज्जत नहीं करते। The Bible declares, trust in the Lord with all your heart. Lean not to your own understanding. In all your ways acknowledge him, and he will direct your path. खुदा के कलाम के अंदर लिखा है, अपने पूरे दिल से खुदा से मोहब्बत रखकर उसकी तरफ देखकर, अगर आप किसी भी सिचुएशन के अंदर हैं, किसी भी हालात के अंदर हैं, अपनी आंखों को खुदा पर लगाना शुरू करें, ताकि खुदा जब आपको देखे तो आपको मुश्किल से निकाल सके, परेशानी से निकाल सके। हालेलुया, हालेलुया। Confidence in the Lord's ability and power will bring great revelation and blessings because they are rooted in his word, which endures forever. जब आप अपने ईमान को खुदा पर मजबूत कर देते हैं, तो कोई भी चीज, कोई भी मुश्किल चीज आपके सामने कह नहीं पाती है, तू कह जा से, दाऊद आप पर हाँ करता है, या तू कह जा से, तू करता जाओ से। Bless his holy name. Finally, my brothers and sisters, we will always negotiate our faith when we are not clear on our Father's presence and power. We will trade his abilities for ours and suffer in the process. और आज हम इसी वजह से मुश्किल हालात के अंदर हैं, क्योंकि हमने पूरी तरीके से कलाम को देखा ही नहीं, पढ़ा ही नहीं, उसको समझा ही नहीं। जब हम इसको पढ़ना, इस पर अमल करना, खुदा की तरफ अपना ध्यान लगाना शुरू कर देंगे, तो कोई भी चीज हमारे लिए मुश्किल नहीं होगी। आमीन। Amen. This concludes my message, Watchmen's Community Church of Pakistan. It's been a privilege and an honor to share the word of the Lord with you one more time. Salam Ji, and we love you here at the North American Watchmen's Council. और यही मेरे कलाम का मौजू था कि मैं आप सबको बता सकूं कि हमने आज के बाद अपना ईमान जो है लोगों पर से छोड़कर खुदा पर रख रहा है। आमीन, आमीन। छोटा सा ये बजाएगा खुदा के दिलाते हैं और ग्रंथ बात करेंगे इस्लाम जी। अपने हाथों को इस तरफ लगा देंगे। Thank you so much, Apostle, for your precious time, for your support, for everything that you've done for us. Thank you so much. Yes, my pleasure, my dear sister. Have a blessed night, saints.